बंदों के अलावा कोई नहीं है कि एहतशाम हमारे भैया उन्होंने किया, ILF के दोस्त हैं। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो मैं जल्दी वापस आ गया हूँ। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास बंदा है या उसका कोई अच्छे लिंक्स नहीं है तो भाईजान वो तो गया। इतना मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ मैं देख के आया हूँ भाईजान उसे नहीं आगे ये आने देंगे, या तो उसे ऐसी जगह फेंक देंगे या तो उसके साथ कोई ऐसी हरकत करेंगे। वो बाहर आ भी गया तो उसके बाद वो बोलने नहीं लगा, वो पार्टी का नजरिया लेके आगे नहीं चलेगा। तो इस चीज़ पे देखना है। दूसरा, अभी एकदम से बातें हुई, सारे लोग एक दूसरे पे क्रॉस टॉक करना शुरू हो गए। यही चीज़ अभी हाँ कम जो रिसेंटली मैसेज वायरल है, हाँ ने कहा है कि जिसको इख्तलाफ है वो साइड हो जाए। तो अभी हम यहीं पे बैठे एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं। अभी यही कह रहे हैं कि यार अपने इख्तलाफ को ख़त्म करो। फिल वक्त हमारा जो है, हमारा टारगेट बहुत बड़ा, हमें बहुत आगे जाना। हाँ की जो आगे काल आने वाली है इसका एक बहुत बड़ा टारगेट, हमारा हदफ बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए हम लोगों को एक यूनिटी के साथ चलना है और यूनिटी बना के रखें, अपनी टीम में यूनिटी बना के रखें। ठीक है, मेरा इतना ही कहना था। टाइम भी काफ़ी कम हो रहा है हमारे पास, तो बाकी लोगों ने भी बात करनी है। और भी कहना चाहेगा? ठीक है, वो मैं बात करना चाह रहा हूँ, भाई ने कर दी है। अमन साहब, एक चीज़ सबसे पहले जो है ना, रीजन जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आपने जिस तरह अभी ये हमारी मीडिया की हमारी टीम बनी है, इसमें सबीन बहन ने सारे विंगों में एक एक बंदा लिया है। लेकिन इसी तरह हमारा जो है ना, जैसे मीटिंग होती है कोई भी आपकी, जैसे अभी जूम मीटिंग हुई, तो लेबर विंग तक अभी वो बातें फाइनल नहीं पहुंची हैं कि वहाँ पे क्या फैसला हुआ था क्या नहीं। जब तक हमारे तक पहुँचेंगी शायद वो आगे उस पर अमल भी हो चुका होगा। तो आपको जो है ना कोई ऐसा तरतीब रखनी चाहिए, जब आपकी मीटिंग हो रही हो रीजनल, तो वहाँ पे जो है ना हर विंग का एक हेड हो, चाहे वो सदर हो, जनरल सेक्रेटरी हो या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हो सकता है, जिसने हर वो दौरान तक बात पहुँचानी है। तो वो एक तो आपके उसमें लाजमी होना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे अभी हमें कहा जा रहा है कि 5 अगस्त के हवाले से कल भी मैसेज आया मुझे कि कहीं से भी हम एकदम बरामद होंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि हम अपनी शनाख्त छुपाएंगे। तो वो क्या हमारे लिए ख़तरनाक नहीं हो सकती शनाख्त छुपाना? इस पर भी जो है ना और भी बात करना चाहिए। ऐसा है कि अब जो हमारी आपस में पॉलिसीज को आपने करनी है, उसी को हम आगे करेंगे। जब हम 6 दिन ये रह गए, कल 5 दिन तो जो खान साहब का था, तो हमें अब तक मालूम है, तो मीडिया के होते हुए मतलब जो हम ज़्यादा खबर खुद को कहते हैं, तो उसमें ये है कि हमारा तो ये था कि 5 अगस्त को हम या ज्वाइन कर देंगे या कुछ इस तरह का जो जिस तरह हम पहले हैं। अब जो पिछले जो 2 टैक्टिस थे, संज्ञानी जलसे से जो चीज़ें शुरू हुई थी, मतलब आपस में हम बात करेंगे, अगर आपस में मीटिंग्स में नहीं करेंगे तो ये तो फिर वो हायरार्की वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो अब जो कन्फ्यूजन तो लोगों में है, आवाम को निकाल हम नहीं सकते, ये मुश्किल है। वो स्ट्रेट फायरिंग वाली चीज़ें हैं जो वो है, इन्होंने अभी आमिर भाई ने जो टैक्टिस बताई हैं वो ठीक है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में तो आमिर भाई तो इस रीजन को हेड कर रहे हैं ना, तो जब सेंट्रल से चीज़ें आएंगी तो हम उसी पे चलेंगे, आमिर भाई भी उसी पे चलेंगे। तो अब तक कन्फ्यूजन है, आप लोगों को आगे इसको क्लियर करना है। आप जब हमें बताएंगे तो उस हिसाब से हम नैरेटिव आगे बनाएंगे, उससे कि आप ये नैरेटिव बनाएं। बाकी जो चीज़ें हैं लीडरशिप, टायर 1 के जो लोग हैं उसमें अमीन साहब 2-3 संज्ञानी जलसे जो शुरू हुआ था वहाँ से मसले शुरू हुए थे ना। जब यहाँ इस्लामाबाद में तो 4 अक्टूबर वाले में भी 1.5 दिन हम इस्लामाबाद वाले रहे थे यहाँ, तो जब अमीन साहब चले गए तो टेंशन वहाँ से शुरू हुई थी। तो इस चीज़ को एड्रेस बहुत ज़रूरी करना है। और जो आम लोग हैं, अब गोली के आगे खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको हमें बताना है कि हमने करना क्या है। अभी मुझे भी नहीं पता, बस बाखबर होते हुए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अली अमीन ने भी कन्फ्यूजन वो 90 दिन का देके और फिर उसको रिवर्स लेके कर दिए कि 5 को भी, यहाँ पे भी किसी ने कहा कि 5 को हम उरूज पे होंगे। कौन से उरूज पे होंगे? तो उरूज क्या है अभी तो आप हमें बताएंगे तो हम लोगों को बताएंगे। बस आप भी सब लोगों का, बस एक छोटी सी बात मैं बीच में करूँगी, फिर आप सब सारी चीज़ें क्लियर कर दें। एक ये कि अभी जो हम कर रहे हैं ना, हमारे पास पॉम्पलेट्स भी पड़े हुए हैं, हम ये पॉम्पलेट्स भी दे देते हैं, पॉम्पलेट्स दें। और ये इसका भी हमने जो मोबिलाइजेशन का काम जो है ना, ये आप लोगों को हम दे भी देते हैं। ठीक है, आप लोग अपने अपने दिन मुकर्रर कर लेते हैं, आज कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आप लोग ना ये ले जाइएगा सारे ना, आपके पास तो है, चले हम सबको दे देते हैं, आप फोटो कॉपी भी करा सकते हैं और आगे हम आपको दे भी देंगे फोटो सबको ना। एक तो ये भी मकसद है, एक तो ये हम कर लेंगे। दूसरा एक तो और एक्टिविटीज़ है, वो मैं जिक्र करूँ या हम अलग से जिक्र कर लूँगी, वो एक्टिविटीज़ भी हमने कर दी है। उसका
उसका भी हम कुछ मिल के स्केड्यूल थोड़ा तय कर लेते हैं आगे 2-4 दिनों का। ये भी हमारा एक पर्पज़ है आज मिलने का। हम थोड़ा सा टास्क ना, जैसे रेहान आप हैं, आप यहीं के हैं, जो लोग यहीं के हैं, हम मिल के अगला दिन या उससे अगले दिन हम डिसाइड कर लेते हैं, स्केड्यूल बना लेते हैं कि हमने क्या टास्क करना है, क्योंकि हमें टास्क दिए गए हैं हमारे पास है इस वक्त। वो मैं आपसे अलग से डिस्कस कर लूँगी, ज़रा हम हर चीज़ इस तरह नहीं कर सकते। तो बस मैं हमारी तरफ से यही है कि हमने कॉम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी तक होती है, हम कर लें अभी थोड़ा सा, और इसके अलावा भी दूसरे टास्क हैं। सर आप अब जो सारे सवाल हैं लोगों के, और थोड़ा सा प्लीज़ मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा जी। पहले जी अस्सलाम वालेकुम जी। सब जितनी हमारी रीजनल मीडिया टीम है, जितनी ख़वातीन, जितने हज़रात हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और इन मुश्किल हालात में आप लोग पार्टी के साथ खड़े हैं और यहाँ पे आज आप मौजूद हैं। देखिए सवालात आप सबके जो है बिल्कुल वैलिड भी हैं और कुछ सवालात ऐसे हैं जिन पे आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत भी है कुछ चीज़ों की। आपको मिसाल देता हूँ मैं, जैसे देखिए अल्लाह पाक सबसे फर्स्ट चीज़ है ना कि हम सब बिलीवर्स हैं। बिलीव हम इस पे करते हैं ज़िंदगी और मौत पे बिलीव करते हैं। हम इस चीज़ पे